नमस्कार। कुंभ राशि सृष्टि के न्यायाधीश माने जाने वाले शनि देव की सबसे प्रिय राशि। कुंभ राशि पर 2-3 विशेष बातें और विशेष चर्चा करेंगे, जिनका सरोकार, जिनका खास संबंध कुंभ राशि वालों से है, जिनकी कुंडली के अंदर धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तथा जिनका कुंभ लग्न भी है, उनकी चर्चा करेंगे। खास तौर से हम पहले गोचर की बात करने के बाद साथ ही साथ आपकी महादशाओं का वर्णन विस्तार से करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि आने वाली 16 तारीख को आपके 6ठे स्थान से परिवर्तन होकर के सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि से युक्त सूर्य सप्तम भाव में होंगे। तो यहां कुंभ राशि के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली बात क्या है, सकारात्मक क्या है, पॉजिटिव क्या है, आपको अच्छाइयां क्या मिल रही हैं। आपका 10वां भाव बहुत अच्छा है। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हर तरफ से आप सुखी हैं। कष्ट कहाँ है? जो 4th भाव है, माता, मित्र, मकान, जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं, घरेलू विवाद, डोमेस्टिक समस्याएं मंगल उत्पन्न कर रहा है 26 अगस्त तक। लेकिन अब यहाँ एक नया समीकरण बना है, नया एपिसोड, नई सूचना, जो आप उसको बड़े ध्यान से सुने। आपकी लग्न से या चंद्र से सप्तम भाव में गोचर में 16 तारीख को जब सूर्य का संचरण सप्तम भाव में होगा, तो मंगल की जो एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अधिक गर्म आग का अंगारा, सूर्य भी फायरी साइन है और स्वयं सिंह राशि में अतितापी ग्रह बन जाएगा। कारण क्या है? इस साल का जो राजा है वो मंगल है और मंगल का प्रभुत्व चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा पूरे देश में इस वर्ष सबसे ज्यादा तबाही, लैंडस्लाइड, बाढ़ तथा सबसे ज्यादा अग्निकांड और जन आंदोलन, हड़ताल तथा हिंसा बहुत हुई है। और भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक अपरोक्ष रूप से विश्व युद्ध जैसे हालात हैं। मैं अलग अलग देशों के नाम नहीं बता सकता, चाहे यूक्रेन रशिया का हो, ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन का इजराइल के साथ हो, तो कोई देश किसी को समर्थन दे रहा है, तो युद्ध के हालात प्रोवोक कर रहे, उकसा रहे हैं एक दूसरे को। ठीक इसी प्रकार जन आंदोलन भारत के अंदर भी कई प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है, ये सिर्फ मंगल की जो स्थिति है। और अब जो आने वाली पोजीशन होगी, देखिए सूर्य अकेला है, राजा है, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है। अब ऐसे सूर्य को जो भाद्रपद मास का सूर्य होगा, उसको शास्त्रों में लिखा भाद्रपद, भादवे की जो धूप होती है वो अत्यंत ज्यादा गर्म होती है। उसमें अगर कितने सुंदर व्यक्ति हो तो उसका रंग सांवला पड़ जाता है अगर धूप में 2 दिन काम करता है तो। इसलिए धूप से बचने के लिए छाता 2 तरह से काम करता है, धूप से भी बचाएगा और वर्षा से भी बचाएगा। तो आपका छाता क्या है? ध्यान दीजिए। 4th भाव में कुंभ लगन, कुंभ राशि के बैठे हुए जो मंगल हैं, उनकी दृष्टि सूर्य पर होगी। बात यहां और कड़वी है। शनि 180 अंश पर सूर्य को देखेगा, पिता पुत्र हैं दोनों, और दोनों अपनी अपनी राशि में बैठे हैं। अकड़, दोनों की अकड़ कम नहीं है। अब क्या होता है, तो मतलब पराजित कौन होगा? पिता पराजित होगा, क्योंकि पिता के ऊपर मंगल का भी साया है और शनि की भी छाया है।
ये एक अलग से बनी हुई माया है। क्या माया है कि कुंभ राशि पर भी सूर्य की छाया है, जहां पर शनि है। अब एक नया समीकरण सुनिए। कुंभ राशि के सप्तम भाव यानी कि पत्नी स्थान, पार्टनर, साझेदार, व्यवसाय को सप्तम भाव को क्लेशित, पीड़ित और परेशान कर रहा है सप्तम भाव। और वही अष्टम भाव केतु है। केतु आपके पैरों में कष्ट, पेट में रोग, इन्फेक्शंस और सीनियर सिटीजन के लिए प्रोस्टेट, हेमोराइड्स, पाइल्स या इंटेस्टाइनल बीमारियां, कुछ ऐसे रोग जिनके डायग्नोज नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही जो किसान लोग हैं, कुंभ राशि के किसान बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि शनि जो है उद्योग कराता है। कृषि भी एक उद्योग है, इंडस्ट्री है, लोहा है, सड़क का निर्माण, खनन के व्यापारी और जो शराब के व्यापारी हैं तथा जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जमीन, मिट्टी, कोयला, पेट्रोल और प्लास्टिक एवं जो अलग अलग कलाकारी करते हैं, लकड़ी, लोहा के जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और सॉफ्टवेयर, टेक्निकल इंजीनियर, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स तथा सभी लोगों के लिए ये जो कंडीशन बनेगी, ये उनके मानसिक तनाव को बढ़ाने वाली होगी। लेकिन राहत जब मिलेगी जिस दिन 26 तारीख को मंगल का प्रवेश मिथुन राशि में होगा। वो क्या है? आपका पंचम भाव होगा। सिनेरियो बदल जाएगा, लेकिन नया एक सिनेरियो पैदा क्या होगा कि जो कुंभ राशि के कुछ पीड़ित लोग हैं, जिनका ऑपरेशन, सर्जरी ड्यू है, उनकी सर्जरी की संभावना 26 तारीख के बाद बन सकती है, क्योंकि अष्टम भाव के केतु पर मंगल की दृष्टि होगी, बशर्ते कि उन लोगों की कुंडली में मंगल मिथुन राशि में हो, तब ज्यादा संभावना बन सकती है। और ये जो विश्लेषण, जो एनालिसिस हम करते हैं, ये उन लोगों की समझ में ज्यादा आएगा जो बहुत वेल क्वालिफाइड लोग हैं, ज्योतिष के मर्म को, भाषा को और उसकी लग्न एवं महादशाओं को बहुत बारीकी से, माइन्यूटली समझते होंगे। तो कुछ लोग जिनकी समझ में ये वीडियो नहीं आता है, वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि पंडित जी बोलेंगे कुंभ राशि के बाद धन आएगा, तो वो अच्छी है वीडियो। लेकिन ये छोटी छोटी बातें कि मंगल की दृष्टि वहां होगी, सूर्य की वहां होगी, वो उनकी पल्ले नहीं पड़ती बात। और उनको लगता है कि ये बात अगर मेरे से फिट बैठ रही है तो ये सही है वीडियो, और नहीं तो ये पंडित जी झूठ बोल रहा है। हम किसी के सर्टिफिकेट की इंतजार नहीं करते। हमारा काम है वो चलता रहेगा। हम लोगों को आमंत्रित और प्रेरित नहीं करते कि तुम आओ हमारा वीडियो देखो या हमें आप कुंडली दिखाओ। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, क्योंकि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारा नंबर ले करके अरेंज करके हमें रात को 10 बजे 11 बजे पूछते हैं, पंडित जी मेरी कुंडली देखो। अरे आपने का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, तो रात को 11 बजे हम जागेंगे और उसकी कुंडली देखेंगे? ये संभव नहीं है। अब हम कुंभ राशि की बात करेंगे कि आपकी जो महादशा है उसका आपके गोचर से संबंध क्या है। कुंभ राशि वाले जिनकी अब धनिष्ठा नक्षत्र की बृहस्पति, शनि और बुध की महादशा जिनकी चल रही है, उनको बहुत सचेत होकर चलना है, क्योंकि बुध कष्टकारक होगा, शनि अच्छा होगा, क्योंकि जन्म आपका मंगल की महादशा में हुआ, धनिष्ठा नक्षत्र का, फिर राहु 18 वर्ष, फिर बृहस्पति 16 वर्ष। बृहस्पति की दशा अच्छी, शनि की दशा में आप राजा बन जाते हैं, बुध की दशा कष्टकारक और केतु भी कष्ट देता है। जिनकी केतु की चल रही है और अष्टम या छठा 12वां है तो कष्टकारक। शुक्र की महादशा बहुत सुख, विलास, वैभव, लग्जरी, बहुत अच्छी लाइफ, अच्छी अच्छी गाड़ियां, मान सम्मान, सोना चांदी, वैभव। और जो शतभिषा नक्षत्र वाले हैं
उनको ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि शतभिषा के ऊपर ही अभी शनि का गोचर था। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इसी 18 तारीख को संचरण होगा, नक्षत्र परिवर्तन। आप देखेंगे ज्योतिष का जो एनालिसिस चलता है वो केवल नक्षत्र के ऊपर आधारित होता है। राशि तो मात्र एक समूह है। किसका समूह है? धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद का। और जितने भी स्टेट हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान, महाराष्ट्र खास तौर से, और हैदराबाद, तेलंगाना, ये जो लोग हैं ये इतने होशियार, बुद्धिमान, और जो साउथ की पद्धति है ज्योतिष की, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। वो बहुत बारीकी में जाते हैं। और नॉर्थ का जो पैटर्न है और वो कुंडली बनाने का तरीका अलग, चकोर और राउंड शेप में लगन वहां लिखते हैं और राशि लिखते हैं। तो इस तरह से उनका नक्षत्रों के आधार पर होता है। अब हम यहां बात करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों की, जिनकी अब इस समय जो दशा है वो शनि से आरंभ करते हैं, क्योंकि बृहस्पति तो कम एज में समाप्त हो जाते हैं। शनि, बुध, ये दशाएं चलेंगी तो शनि वरदान बन जाएगा, अच्छे फल देगा। बुध कष्टकारक होगा, फैट बढ़ाएगा। और शनि ये जो है ना, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले मोटे हो जाते हैं। शतभिषा वाले भी भारी शरीर, मोटी आवाज, कड़क आवाज होती है उनकी, भारी आवाज होती है। पुरुष हो चाहे महिला हो, वजन बढ़ जाता है पूर्व भाद्रपद का। और उनकी शनि, बुध, केतु कष्टकारक, और शनि की महादशा, केतु के बाद शुक्र की 20 साल की महादशा में इतना सुख मिलता है जिसकी कल्पना ये नहीं कर पाते। महिलाएं हो चाहे पुरुष, अच्छे अच्छे सिल्क के रेशमी वस्त्र, अच्छे चांदी, सोने, हीरे, मोती, गहने, अच्छी अच्छी गाड़ियां, एक सिंबल बन जाता है वो व्यक्ति या महिला समाज में कि ये बहुत रिच लोग हैं, धनवान लोग हैं। सम्मान, समाज में बहुत सम्मान होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।